हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 3 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का विद्युत धारा चैप्टर का अभ्यास प्रश्न के बारे में। इसकी थ्योरी जो है हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला जो है आपका कह रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ध्यान से। विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। विद्युत वाहक बल कितना दिया है? ई है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, विद्युत वाहक बल ई, ठीक है, वाली बैटरी से, विद्युत वाहक बल ई वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा, ठीक है, ई विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा आई बराबर क्या सूत्र होता है? ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ कैपिटल आर क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध होता है, और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब आपको अधिकतम धारा प्राप्त करना है, जैसा प्रश्न में कह रहा है। तो अधिकतम धारा प्राप्त होने के लिए, ठीक है, अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आई क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा, और ई बटे स्मॉल आर, ई बटे स्मॉल आर हो जाएगा। अब प्रश्न में विद्युत वाहक बल का ई का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 0.4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, दशमलव ऊपर नीचे 10-10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर 120 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12 और 0, यह हो जाएगा आपका 30 एम्पियर। 30 एम्पियर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 30 एम्पियर। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल का मान दिया था, ई का मान 12 वोल्ट दिया हुआ था, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया था 0.4 ओम। आपको पूछ रहा था कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, आई मैक्सिमम का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि विद्युत वाहक बल ई वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर धन आर, और अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध आर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो आर बराबर जब शून्य कर देंगे तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? ई बटे आर के बराबर हो जाएगा। ई का मान कितना है? 12 वोल्ट, और आर का मान कितना है? 0.4 ओम। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, तो पहले 10-10 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो 12 में 10 का 120 हो जाएगा, 0.4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर काट देते हैं, 4 से 120 को तो 30 आ जाएगा। यह आपका अधिकतम धारा का मान है 30 एम्पियर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, ठीक है, बैटरी जो है उसका विद्युत वाहक बल दिया है कितना? 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है, तो जो मान दिया है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से।
स्मॉल आर बराबर कितना है 3 ओम। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 ओम हो, परिपथ में धारा का मान कितना कह रहा है, आई बराबर 0.5 एम्पियर हो। ठीक है, परिपथ में धारा का मान कितना हो 0.5 एम्पियर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, आपको क्या बताना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान बताना है, कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, और फिर पूछ रहा है, तो ये तो ए हो गया, इसमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछ रहा है, और बी पूछ रहा है इसमें यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किससे कर दिया जाए, किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का मान क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पहला सॉल्व करते हैं, आर का मान निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध आर है, जिसका मान हमें निकालना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यह परिपथ का क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, ठीक है, विद्युत वाहक बल बटे धारा। ठीक है, प्रतिरोध आर बराबर वी बटे आई होता है, तो यहाँ पर क्या है, कुल प्रतिरोध है तो आर प्लस आर हो जाएगा, और भी की जगह ई विद्युत वाहक बल हो जाएगा और धारा आई हो जाएगा। तो यह हो गया बल पर का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई बटे आई, विद्युत वाहक बल बटे धारा। ठीक है, मान रखते हैं ई का मान कितना दिया है 10 वोल्ट, और धारा का मान कितना दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यह 5 से 100 कटेगा, क्या आ जाएगा 20, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मतलब कुल प्रतिरोध कितना निकला 20 ओम, कुल प्रतिरोध 20 ओम निकला। तो बाह्य प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस आर, आर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 अब माइनस आर, स्मॉल आर का मान कितना है 3 ओम है, तो यह कितना हो गया, कैपिटल आर बराबर 17 ओम, बाह्य प्रतिरोध का मान कितना निकल गया, कैपिटल आर बराबर 17 ओम। यह पहला आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है 17 ओम है। अब इसमें पूछ रहा है यदि प्रतिरोधक का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वोल्टता पात आपको निकालना है, सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालना है। वोल्टता पात V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, V बराबर आई आर, आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर, आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर, और आर का मान कितना निकला है 17, आर का मान कितना निकला है 17 ओम। ठीक है, तो 17 पचे 85 हो गया, और एक अंक पे दशमलव, तो 8.5 वोल्ट, यह क्या हो जाएगा 8.5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि प्रतिरोधक का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से करेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रतिरोधक के सिरों की वोल्टता क्या होगी, तो प्रतिरोधक के सिरों की वोल्टता जो होगी 8.5 वोल्ट होगी। V बराबर आई आर, आई का मान प्रश्न में 0.5 एम्पियर, और आर का मान आप बाह्य प्रतिरोध का मान आर निकाले हैं, 17 गुणा कर दिए 8.5 वोल्ट आ गया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ए, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रतिरोधक कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बनाएं तो 3 प्रतिरोध लेंगे, 1 2 और यह 3 प्रतिरोध हो गए। और यह तीनों प्रतिरोध का मान भी दिया गया है। यह आपका R1 मान लेते हैं, यह R2 हो गया और यह R3 हो गया। R1 का मान कितना है? 1 ओम है। R1 का मान प्रश्न में कितना दिया है? 1 ओम। R2 का मान कितना है? 2 ओम। और R3 का मान कितना है? 3 ओम। ठीक है, अब आपको निकालना है, हाँ, प्रश्न इसके बी पार्ट में कह रहा है कि यदि प्रतिरोधक का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए। इसको जो है किससे जोड़ा गया है? बैटरी से। बैटरी से जोड़ा गया है और इसका मान कितना है? 12 वोल्ट। बैटरी का मान कितना है? 12 वोल्ट। तो इसमें धारा बहेगी आई, धारा बहेगी आई। ठीक है, यह धारा आई हो जाएगी। अब हम पहला सॉल्व करते हैं। ए कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयुक्त है, तो प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। R बराबर R1 धन R2 धन R3। R बराबर R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम। तो इस तरह कितना हो गया? यह 6 ओम। ठीक है, तो पहला आंसर आपका निकल गया 6 ओम। ठीक है, तो ये था आपका कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध R बराबर जो है 6 ओम होगा। अब इसका बी पार्ट कह रहा है यदि, ठीक है, यदि प्रतिरोधक का संयोजन किसी 12 वोल्ट के बैटरी से कर दिया जाए। ठीक है, वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के बैटरी से कर दिया जाए, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका प्रतिरोधक यह है, यहाँ पे V1 कितना होगा, इसका V2 कितना होगा, इसका V3 कितना होगा, प्रत्येक का निकालना है। तो आप जानते हैं सूत्र V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। तो हमें V तो 12 वोल्ट पता है, लेकिन धारा I नहीं पता है, तो पहले हमें धारा का मान निकालना होगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना होगा? धारा का मान निकालना हो। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान I सब में समान होगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान I सब में समान होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक में बहने वाली, प्रतिरोधक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा समान होती है, बहने वाली धारा समान होती है। तो यहाँ पर धारा I बराबर कितना होगा? तो I बराबर V बटे R। I बराबर V बटे R। V कितना है? 12 वोल्ट। V कितना है? 12 वोल्ट। और R कितना निकला है? 6 ओम। R कितना निकला है? 6 ओम। तो 12 बटे 6, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक में बहने वाली धारा का मान समान होगा, और वह धारा कितनी होगी? 2 एम्पियर होगी। ठीक है, अब धारा का मान 2 एम्पियर निकल चुका है। अब हम एक एक प्रतिरोध में विभव का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं R1 के सिरों के बीच।
ठीक है। R1 के सिरों के बीच, R1 के सिरों के बीच, ठीक है, विभव पात कितना होगा? R1 के सिरों के बीच विभव पात, तो R1 के सिरों के बीच विभव पात V1 है, ठीक है। सूत्र क्या होता है? V बराबर आई आर, तो V बराबर आई R1, V बराबर आई R1, आई का मान 2 है और R1 का मान 1 है, तो यह हो गया आपका 2 वोल्ट। R1 के सिरों के बीच का विभव पात कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। इसी तरह से आप R2 का भी मान निकाल सकते हैं। R2 के सिरों के बीच क्या होगा? V2 होगा। R2 के सिरों के बीच विभव पात V2 बराबर आई R2, V2 बराबर आई R2, आई का मान 2 और R2 का मान कितना है? 2, तो यह क्या हो गया? 4 वोल्ट। इसी तरह से R3 के सिरों के बीच विभव पात कितना होगा? तो V3 बराबर आई R3, आई का मान 2 और R3 का मान कितना है? 3, तो यह 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि V1, V2, V3 का मान कितना निकला? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, जो R1, R2, R3 के सिरों के बीच विभव पात है, यह आपको निकालना था। ठीक है, तो पहला आंसर जो R1 सिरों के बीच विभव पात होगा 2 वोल्ट, R2 सिरों के बीच का विभव पात 4 वोल्ट और R3 सिरों के बीच विभव पात 6 वोल्ट होगा। कुल प्रतिरोध कितना होगा? 6 ओम होगा। अगर धारा का मान पूछा जाए तो श्रेणी क्रम में बहने वाले प्रतिरोधक में धारा का मान समान होता है, I बराबर V बटे R। ठीक है, तो V के यहाँ पे जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की बैटरी है वह हो गई, और R क्या है? कुल प्रतिरोध रखेंगे 6, तो बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में श्रेणी क्रम में जुड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर किस क्रम में है? पार्श्व क्रम में। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध निकाल लें। बी कह रहा है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के बैटरी, ठीक है, संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर जो है इस समांतर क्रम वाले प्रतिरोधक को 20 वोल्ट वाले विद्युत वाहक बल वाले बैटरी से जोड़ा जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो आपको प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाले धारा का मान और बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं जैसा प्रश्न में कह रहा है। 3 प्रतिरोध हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 3 प्रतिरोध हैं, तीनों किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो हम एक पॉइंट लेते हैं और तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह पहला प्रतिरोध हो गया, यह दूसरा प्रतिरोध और यह तीसरा प्रतिरोध। यह तीनों प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद यह जो है एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बैटरी कितनी है? 20 वोल्ट की बैटरी है। यह बैटरी आपकी 20 वोल्ट की है, और यह प्रतिरोध कितने कितने के हैं? प्रतिरोध पहला है 2 ओम का, दूसरा है 4 ओम का, और तीसरा है 5 ओम का। 5 ओम का, ठीक है। तो 2 ओम, 4 और 5 ओम के प्रतिरोध जुड़ गए हैं किसमें? पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में। ठीक है, यह किसका मान है? R1 का। यह 4 ओम किसका मान है? R2 का। और यह 5 ओम किसका मान है? R3 का। ठीक, अब 12 वोल्ट की बैटरी से धारा बहेगी I,
यहाँ संधि पे आएगी और धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर हो जाएगा I1, इधर हो जाएगा I2 और इधर हो जाएगा I3। फिर यह धारा आपस में मिलकर I हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग समांतर क्रम का सूत्र लगाते हैं। पहला आंसर निकालते हैं। समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध है इसलिए 3 ही बार लिखेंगे। अधिक प्रतिरोध होते हैं तो अधिक बार लिखते हैं। 1/R1, R1 का मान कितना है? 2 ओम। 1/R2, R2 का मान कितना है? 4 ओम। और 1/R3, R3 का मान कितना है? 5 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/R बराबर 2 4 5, 2 4 5 का लघुत्तम लेते हैं तो 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 4 और 5 का एलसीएम तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 से जाएगा और फिर 5, फिर 5 से जाएगा तो एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 पचे 20। एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। और 2 से भाग देंगे तो 2 दहाम 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। प्लस 4 से भाग देंगे 4 पचे 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो इस तरह यह वैल्यू कितनी आ गई? 10 5 15 4 19, 19/20, 19/20 आ गई। ठीक है, हाँ। तो अब जो है यह पैरेलल क्रम में आरपी, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/R बराबर 19/20 आया है तो R बराबर कितना हो जाएगा? 20/19। 20/19 किस क्रम में? समांतर क्रम में, जिसको आरपी लिख सकते हैं पैरेलल क्रम में। तो आरपी बराबर कितना आ गया? 20/19 ओम आ गया है। ठीक है, अब ये तो एक आंसर हो गया। बी का आंसर पूछा यदि संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपको कुल धारा I का मान ज्ञात करना है। कुल धारा I का मान कितना होगा? और फिर आपको I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है और I3 का मान निकालना है। ठीक है, तो यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात I1 I2 I3 और बैटरी से ली गई कुल धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब आप जानते हैं बी को कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच, ठीक है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवपात क्या होता है? समान होता है। विभवपात समान होता है। ठीक है, अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध हो तो उनके सिरों के बीच विभवपात क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हम एक एक निकालते हैं। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1 जिसका मान कितना है? 2 ओम में धारा। ठीक है, प्रतिरोध R1 अर्थात 2 ओम में धारा I1 बराबर तो V/R1। ठीक है, V का मान, ठीक है, V का मान कितना होगा? 20 वोल्ट और R1 का मान कितना है? 2 ओम। तो धारा कितनी हो गई? 2 दहाम 20, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, तो R1 में अर्थात 2 ओम में धारा I1 का मान कितना हो गया? 10 एम्पियर हो गया। इसी तरह से दूसरे में प्रतिरोध R2 जो कितना है? 4 ओम, 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा कितनी होगी? I2
I2 बराबर V बटे R2। V का मान कितना है 20 वोल्ट और R2 का मान कितना है 4 ओम, तो 4 पचे 20, 5 एम्पियर। I2 का मान कितना हो गया 5 एम्पियर होगा। इसी तरह से प्रतिरोध R3, R3 का मान कितना है 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा I3, I3 बराबर V बटे R3। V का मान 20 वोल्ट है और R3 का मान कितना है 5 है, 5 ओम है, तो यह हो गया 5 चौक 20, यह 4 एम्पियर हो गया। तो आप देख रहे हैं इन तीनों में V का मान सेम है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, इसलिए हमेशा V की जगह 20 वोल्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध में धारा का मान 10 एम्पियर, R2 प्रतिरोध में धारा का मान 5 एम्पियर और R3 प्रतिरोध में धारा का मान 4 एम्पियर आया। ठीक है, तो ये अलग अलग आंसर हो गए आपके I1, I2 और I3 के। अब प्रश्न में कुल धारा भी पूछा था, तो बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा I बराबर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना है 10 एम्पियर, I2 का मान कितना है 5 एम्पियर और I3 का मान कितना है 4 एम्पियर। सबको ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा आपका 19 एम्पियर। तो बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी हो गई 19 एम्पियर हो गई। यह आपका कुल धारा का आंसर हो गया। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था और अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान और कुल धारा का मान पूछ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कमरे के ताप, कमरे का ताप दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। ठीक है, पहले जो है तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम था और कह रहा है कि यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक का मान दिया हुआ है 1.7 गुणे 10⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो सूचनाएं दी गई हैं उनको हम लोग लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह आपका प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान R27, कमरे का ताप 27 डिग्री है तो उस पर प्रतिरोध का मान कितना है 100 ओम दिया हुआ है। R27 डिग्री पर अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है और यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 हो। ठीक है, यदि कह रहा है कि कोई टेम्परेचर T हो जिस पर कितना हो 117 ओम हो। ठीक है, तो आपको T का मान ज्ञात करना है। RT पर क्या हो 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा और प्रतिरोधक पदार्थ का ताप गुणांक मान दिया हुआ है, ताप गुणांक अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 1.7 गुणे 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस पे -1। यह सूचनाएं दी गई हैं, आपको T का मान निकालना है, टेम्परेचर T का मान निकालना है। ठीक है, अब जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको सूत्र बताया गया है।
ठीक है, आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। क्या सूत्र आप पढ़े हैं? आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। किसी भी ताप पर प्रतिरोध आर टी बराबर आर जीरो, ठीक है, इन ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी, यह सूत्र पढ़े हैं। और अल्फा का भी सूत्र पढ़े हैं। अल्फा बराबर क्या होता है? तो अल्फा बराबर होता है आर टी माइनस, यहाँ पे कमरे का ताप आर जीरो की जगह आर 27 है, ठीक है, तो आर टी बराबर आर 27, जीरो की जगह क्या है 27, आर टी माइनस आर 27 बटे, ठीक है, आर 27 इन ब्रेकेट टी माइनस 27, इन ब्रेकेट टी माइनस 27, ठीक है। यह हो गया आपका। यहाँ पे ताप टी क्या है? अज्ञात है, टी को आपको पता करना है। अल्फा बराबर आर टी माइनस आर 27 बटे आर 27 इन ब्रेकेट टी माइनस 27। अब जो है टी माइनस 27 बराबर क्या होगा? टी माइनस 27 इक्वल टू, ठीक है, आर टी माइनस आर 27 बटे आर 27 इंटू अल्फा। टी माइनस 27 बराबर आर टी माइनस आर 27 बटे आर 27 इंटू अल्फा। ठीक, अब इसमें हम मान रखते हैं और टी का मान निकालते हैं, ठीक है। तो टी माइनस 27 बराबर आर टी का मान जो है आपको निकालना है, नहीं, टी का मान निकालना। आर टी का मान दिया है 117, 117 या आर टी का मान हो गया। अब माइनस आर 27, आर 27 कितना है 100 बटा आर 27 का मान है 100 और आपका अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 1.7 गुणे 10 पेड़ 4, यह हो गया। अब यहां से आपको सॉल्व करके टी का मान निकालना है, ठीक है। टी का मान कितना होगा? तो टी माइनस 27 बराबर, टी माइनस 27 यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको हो गया आपका 100 और 1.7 को दशमलव पीछे करें तो ये हो गया 17 गुणे 10 पे -5, 17 गुणे 10 पे -5, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 बटा या 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2 और 10 पे -5, तो ये हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पे 10 पे 2 इसे घटा देंगे तो -3 बचेगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 मतलब 1000, ठीक है। तो टी माइनस 27 बराबर कितना आ गया? 1000 आ गया। टी माइनस 27 बराबर कितना आ गया? 1000 आ गया, ठीक है। 100 को क्या आपने लिखा है? ऊपर 1 बचा है, 100 को आपने लिखा है 10 पे 2 और 10 पे -5, तो -5 में से या धन 2 कम होगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा, 1 बटे 10 पे -3 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 पे धन 3 और 10 पे धन 3 का मतलब 1000 होता है। 10 पे धन 3 का मतलब क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? तो t बराबर 1000 माइनस 27, इधर आके प्लस हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 1000 प्लस 27, तो t बराबर हो जाएगा आपका 1027, t बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में 27 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध का मान दिया था 100 ओम और कोई ताप था जिस पर प्रतिरोध का मान आपको निकालना है जो है 117 ओम, उस ताप टी का मान निकालना है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान दिया हुआ है 1.7 गुणे 10⁴ पर डिग्री सेल्सियस। आप सूत्र जानते हैं आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ठीक है। इस सूत्र से अल्फा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आर जीरो न होके आर 27 होगा, कमरे का ताप 27 डिग्री है, तो अल्फा बराबर आर टी माइनस आर 27 बटा आर 27 ब्रैकेट में टी माइनस 27, ठीक है। यह अल्फा के निकालने का सूत्र हो गया। ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बराबर आर टी माइनस आर 27 बटे आर 27 इन ब्रैकेट टी माइनस 27, ठीक। अब जो है टी माइनस 27 निकालना है, तो टी माइनस 27 बराबर ये हो जाएगा आपका आर टी माइनस आर 27 बटे आर 27 इंटू अल्फा,
अब मान रखें सब, तो t माइनस 27 बराबर RT का मान 117 और R27 का मान 100 बटा R27 का मान 100 इंटू अल्फा का मान 1.7 गुणे 10 पे ऋण 4। ठीक, अब जो है इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे t बराबर 1000 प्लस 27 अर्थात 1027 टेम्परेचर आएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 मीटर लंबे और 6 गुणे 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रतिरोध कितना है? 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी? आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट करते हैं, फिर जो है प्रतिरोधकता का मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। सूचनाएं क्या दी गई है? तार की लंबाई 15 मीटर है, तो यल का मान कितना दिया है? 15 मीटर। तार की लंबाई यल बराबर 15 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 6 गुणे 10⁻7 मीटर स्क्वायर, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध 5 ओम है। प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 5 ओम दिया हुआ है। प्रतिरोध का मान 5 ओम है। आपको बताना है तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कितना होगा। तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता रो का मान निकालना है। ठीक है, और आप सूत्र जानते हैं कि प्रतिरोधकता बराबर रो बराबर आर ए बटा यल। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा यल होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता रो बराबर आर का मान 5 ओम, ए का मान 6 गुणे 10⁻7 अब बटे यल का मान कितना है? 15। काटेंगे 15 ठीक है, 5 तियां 15 और 3 दूना 6, तो प्रतिरोधकता रो बराबर 2 गुणे 10⁻7, रो बराबर 2 गुणे 10⁻7 ओम मीटर। ठीक है, तो यह प्रतिरोधकता निकल गई आपकी 2 गुणे 10⁻7 ओम मीटर, यह आपका आंसर है। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिल्वर, देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 2.7 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना है? 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है आपको अल्फा का मान। ठीक है, अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है और आपको 2 बार प्रतिरोध और ताप का मान दिया गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7। जो प्रश्न में सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट करते हैं। सूचना क्या दिया गया है? सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पे ताप दिया है T1,
T1 किया दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। पर प्रतिरोध का मान दिया है, प्रतिरोध R1, R1 का मान कितना है 2.1 ओम। ठीक है, फिर कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, यह 100 डिग्री सेल्सियस किसका मान है, T2 का मान है। T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R2, R2 का मान कितना है 2.7 ओम है। R2 का मान कितना है 2.7 ओम है। आपको सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R1 ब्रेकेट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यह फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, मान रखेंगे अल्फा बराबर R2 का मान कितना है 2.7, अब माइनस R1, R1 का मान कितना है 2.1 बटे R1 2.1, और T2 का मान है आपका 100, और माइनस T1 का मान है 27.5। ठीक, अल्फा बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2.7 से माइनस करेंगे 2.1, तो क्या बचेगा 0.6 बचेगा, 0.6। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं तो यह है आपका 2.1 गुणे 100 में से 27.5 घटाते हैं, तो 100 में से आप घटाएंगे 100 माइनस कितना घटाना है 27.5, तो यहाँ पे 0.0 लिख देंगे ऊपर, तो यह हो गया 10 में से 5 जाए 5 हो जाएगा, एक दिया था 9, 9 से 7 जाए 2 हो जाएगा, या 9 से 2 जाए 7 हो जाएगा, तो 72.5, तो घटाने पे कितना आ जाएगा 72.5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अल्फा बराबर 0.6 बटे, ठीक है 2.1 गुणे 72.5 अल्फा बराबर, अब जो है नीचे गुणा करेंगे, जो आएगा 0.6 में भाग देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। एक एक अंक पे दशमलव इसको हम हटा सकते हैं, तो 6/21 हो जाएगा, और इसको उसी तरह रहने देंगे 72.5। अब 10 का ऊपर नीचे गुणा करें तो 6 में 10 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, तो 21 और इसमें गुणा करेंगे तो 725 हो जाएगा। ठीक, अब जो है आप 725 और 21 का गुणा करेंगे और 60 में भाग देंगे, भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.0039, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मान कितना आएगा 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।